आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल दिल्ली नेशनल। महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बोलेंगे अमर रहे, अमर रहे, गांधी बापू अमर रहे, अरे गांधी बापू अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, मोदी जी अमर रहे। महात्मा गांधी बापू नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद हैं गोरखपुर में टाउन हॉल पर गांधी प्रतिमा के नीचे, और हमारे साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद हैं। मौका है 2 अक्टूबर का, गांधी जयंती और शास्त्री जयंती के आज मौका है। अभी पता चला है सूत्रों से, वो ये है कि शास्त्री चौक से इन्होंने लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि दे करके उनको माल्यार्पण करके उनको नमन करके यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर अभी आप विजुअल्स में आप देखेंगे कि इन्होंने अभी गांधी जी को माल्यार्पण किया और उनको नमन किया। आइए हम जानते हैं कि क्या कुछ आज के इस पावन मौके पर, पावन पर्व पर क्या संकल्प लिए हैं। आज लाल बहादुर शास्त्री और गांधी जयंती दोनों है, क्या संकल्प लिया है आज? देखिए, आज के दिन हम दोनों महापुरुषों को खिराज अकीदत पेश करते हैं और एक संकल्प लेते हैं कि उनके बताए रास्ते पर चलेंगे। महात्मा गांधी जी, जो उनके लिए शब्द हमारे पास नहीं है, जो उनके विचार थे, जो उनके बताए रास्ते थे, जिन पे चलकर आज देश आज़ादी में सांस ले रहा है, और भारत देश ही नहीं बल्कि विदेशों में उनके मानने वाले हैं, उनकी बहुत इज्जत है। और महात्मा गांधी जी के बताए रास्ते पे चलना है, यही हमारा संकल्प है। अहिंसा को मानने वाले हम लोग हैं, हम लोग हिंसा की बात नहीं करते हैं, प्रेम की बात करने वाले हम लोग हैं। और गांधी जी ने सदैव बताया है कि किस तरह से जो है अपने जीवन को जीना है, किस तरह से गरीबों की मदद करना है, मजलूमों की मदद करना है। और कहीं ना कहीं जो उनकी विचारधारा है वही समाजवादी विचारधारा भी है। और हम समाजवादी लोग आज के दिन गांधी जी को माल्यार्पण किए हैं और उनको खिराज अकीदत पेश किए हैं। आज विजयदशमी का भी पर्व है, साथ में गांधी जयंती, शास्त्री जयंती, क्या कुछ कहना चाहेंगे? खासतौर से अगर समाजवादी पार्टी की बात करें, क्या संकल्प है आने वाले भविष्य के लिए? देखिए, समाजवादी पार्टी सबसे पहले यहाँ पे तो गांधी जी को माला पहना के नमन की है, याद की है। और हमारा ये मानना है कि गांधी जी के रास्ते पे चल के ही देश को बनाया जा सकता है, और यही समाजवादियों का भी मानना है। और आज ही के दिन कुछ गोडसेवादी लोग, भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित लोग, जो आज गोडसे को नमन कर रहे हैं, बड़ी दुर्भाग्य की बात है। जहां एक तरफ देश विदेश गांधी की पूजा करती है, गांधी जी को याद कर रही है, वहीं आप सोशल मीडिया पे देखेंगे गोडसे को भी याद करने वाले। इन विचारधारा को हम लोग दबाने की कोशिश करेंगे और गांधी जी के विचारधारा पे चलने की कोशिश करेंगे। और आपके माध्यम से विजयदशमी की लोगों को बधाई भी देते हैं। आज बहुत बड़ा पर्व, 2 महापुरुष साथ में, असत्य पे सत्य की जीत। गांधी जी का भी यह था कि अहिंसा, हिंसा नहीं करना है, और आज विजयदशमी पर भी ये संदेश कैसे देखते हैं आप?
देखिए, मेरे दृष्टिकोण से आज अगर ये कहा जाए कि सादगी और समर्पण और फकीरी जीवन का जो प्रासंगिकता है इस समाज में, उसको कहीं ना कहीं लाल बहादुर शास्त्री जी, परम पूज्य बापू, महात्मा गांधी जी, और सबसे बड़ी बात हमारे प्रभु श्री राम, जो जंगलों में भटक करके और जिस तरीके से कंदमूल का सेवन करके और उन्होंने बुराई पर अच्छाई की जीत को कायम किया, ठीक उसी प्रकार से बापू ने पढ़ाई की। कहाँ पढ़ाई की? जहाँ आज के परिवेश में लोग जरा सा बड़े कॉलेज में चले जाएं तो वो बड़े आचरण को फॉलो करते हैं या लोगों को हीन भावना से देखते हैं। गांधी जी ने बैरिस्टर की डिग्री ली और वो भी विदेश में ली, और उसके बावजूद अपने देश में आकर के जिस व्यक्ति ने सिर्फ और सिर्फ एक कपड़े पे पूरा जीवन काट दिया, निश्चित रूप से हम उनको नमन करते हैं और उनके आचरण को प्रासंगिक करने की आवश्यकता आज के परिवेश में सबसे ज्यादा है, क्योंकि गोडसे को मानने वाले लोगों की संख्या जो बढ़ी है और जो उसके कृत्यों को सलाम करते हुए जो लोग आज के डेट में यहाँ देश में राज कर रहे हैं, निश्चित रूप से महात्मा गांधी, बापू और परम पूज्य हमारे प्रभु श्री राम और शास्त्री जी की भी जीवन के अनुकरण को करना हमारे लिए बहुत ही नितांत आवश्यक है। इन्हीं सब बातों के साथ हम विजयादशमी की सबको शुभकामनाएं भी देते हैं, और निश्चित रूप से आज का दिन बहुत ही पवित्र दिन है, इसलिए हम सबको बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। महात्मा गांधी का एक कोट हम करेंगे, एक उनका फ्रेज कोट करना चाहेंगे कि हिज विलेजेस लिव इन इंडिया। इंडिया का जो असली रूप है वो गांव में रहता है। उन्होंने साफ कहा था, कहीं ना कहीं उनके कृत में लिखा हुआ है कि हिज इंडिया लिव्स इन विलेजेस, गांव में रहता बसता है, सादगी के साथ, भोले भाले, न छल न कपट। उसको लेकर के कहीं ना कहीं अहिंसा का पाठ लेकर करके गांधी जी आगे बढ़े और आजादी में कूद पड़े, असहयोग आंदोलन किया, सत्याग्रह किया, और आज हम खुली आबो हवा में सांस ले रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के मौके पर? ये विजयादशमी के मौके पर हम समाजवादी लोग ये संकल्प लेते हैं कि ये जो गोडसेवादी रावण रूपी सरकारें इस देश में हावी हो रही हैं, उनको गांधी जी के अहिंसक आंदोलन के माध्यम से हम सभी समाजवादी इनको हरा के, और ये जो रावण रूपी राज चल रहा है, इस विजयदशमी के मौके पर ये संकल्प है कि इनको खत्म करने का काम करेंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को सबको साथ लेकर के चले, गांधी हो चाहे लाल बहादुर शास्त्री हो, कहीं मतभेद नहीं रहा। आज के परिवेश में कैसे आप देखते हैं उनके विचारों को? देखिए, कुछ अराजक तत्व जो है, जो कि इस परंपरा को विभाजित कर दिए, जो कि शुरू से हमारे भारतवर्ष की परंपरा रही है। सनातनी को भी देख लिया जाए कि शुरू से सब मेलजोल रहा है, लेकिन कुछ लोग कर दिए जिसको हम लोग पीढ़ी और समाजवादी पार्टी फिर से कायम करने का संकल्प लेती है आज के दिन। इससे उसी परंपरा को कि सब लोग वसुधैव कुटुंबकम का एक नारा था हमारे भारतवर्ष का, जो कि विदेशों में प्रचलित है, उसको स्थापित करने के लिए अब पीढ़ी का नारा जो हमारे समाजवादी पार्टी के माननीय नेताजी अखिलेश यादव जी ने दिया है कि सबको साथ लेके चलना है, सबका हित उसी में है। तो यहाँ पर साफ ये कहना है कि जो गांधी जी का एक ड्रीम था कि सब साथ रहेंगे, सब खुशहाल रहेंगे, सब सादगी के साथ रहेंगे, उसको लेकर करके कहीं ना कहीं आज समाजवादी ने उन्होंने प्रण लिया, और प्रण लेने के बाद आज यहाँ पर उनको नमन किया। नमन करने के बाद एक संकल्प लिया है कि इसी तरह जैसे सोने की चिड़िया थी भारत, उसी तरह बनाने की कोशिश करेंगे। मैं मोहम्मद यूसुफ, गोरखपुर से, एएन डेली नेशनल के लिए।